तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम आ गए थे एक जगह घूमने और ज्यादातर लोगों ने तो गेस कर ही लिया था कि हम आ गए थे शेगांव। तो भाई स्टेशन से चल के हम आ गए थे मंदिर के एरिया में और भाई इतनी सुबह होने के बाद भी यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। थोड़ी देर में हम पहुंच गए मंदिर के पीछे के भक्त निवास में और वहाँ पे फ्रेश होके हम चले गए नाश्ता करने। और बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा लगा। नाश्ता करने के बाद हम निकल गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। और हमारी किस्मत तो इतनी खराब है कि हमारे आते टाइम ही यहाँ मोबाइल बैन था, लेकिन फिर भी मैं कहाँ मानने वाला था। और भाई यहाँ तो पूरे 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी, लेकिन फिर भी दर्शन करके हम पहुंच गए प्रसादालय की लाइन में। और यहाँ भी कुछ कम भीड़ नहीं थी। प्रसादालय में गए तो हमें पता चली कि आज तो एकादशी है और एकादशी में तो नॉर्मल खाना नहीं मिलता, लेकिन ये प्रसाद भी बहुत ज्यादा टेस्टी था। फिर हम पहुंच गए मंदिर के बाहर मार्केट में। वहाँ से हमने पकड़ लिया ऑटो और चले गए महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करने के लिए। और भाई थैंक गॉड कम से कम यहाँ तो मोबाइल अलाउड था। सबसे पहले किए हमने मेन दर्शन और फिर चले गए नीचे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। एंड फाइनली हमारे यहाँ के भी दर्शन कंप्लीट हो गए थे। और फिर हम चले गए ऑटो लेके आनंद सागर। लेकिन भाई किस्मत ने यहाँ भी धोखा दे दिया, क्योंकि यहाँ भी मोबाइल अलाउड नहीं था। लेकिन इतनी सुंदर जगह पे मोबाइल अलाउड नहीं होना, ये बात मुझे थोड़ी गलत लगी। और यहाँ भी मस्त घूम घाम के हम चले गए अपने निवास वापस, क्योंकि हम सब बहुत ज्यादा थक गए थे। शाम तक आराम करने के बाद हम निकल गए स्टेशन। लेकिन भाई ट्रेन को तो टाइम था, इसलिए हम चले गए शेगांव के ट्रेन में। लेकिन यहाँ का कलेक्शन इतना कुछ खास नहीं था, इसलिए हम आ गए वापस। लगभग 2 घंटे बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। और भाई स्टेशन की भीड़ देख के तो मैंने अनुमान लगा ही लिया था कि ट्रेन में भी बहुत ज्यादा भीड़ रहने वाली है। और मेरा ये अनुमान सही निकला। स्टार्टिंग में तो जगह नहीं मिली, लेकिन कैसे तो भी हमने जगह पा ली। लगभग 4 घंटे में हम मस्त सो के पहुंच गए वर्धा। वर्धा में पहुंच के हमने थोड़ी सी कॉफी पी ली। और पता नहीं स्टेशन के पेड़ पर ब्लैंकेट किसने रखा था। आखिरकार हमारी हिंगनघाट की ट्रेन आ गई और भाई यहाँ तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट ही खाली था। मस्त आराम करके हम पहुंच गए हिंगनघाट। सतीश भैया और श्रद्धा दी को बाय करके हम तो घर पहुंच जाएंगे। तब तक आप मुझे फॉलो करके रख लो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।